दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद यज्ञ में उस व्यक्तित्व को भूल गए और खुद ही ब्रह्मा बाबा अपन को भगवान समझ करके बैठे कि मेरे अंदर शिव बाप आते हैं। और तब से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में ये था साक्षात्कारों के अर्थ के अनुसार कि ब्रह्मा ही कृष्ण बच्चा बनने वाला है, इसलिए कृष्ण ही साकार भगवान है गीता का, और कोई गीता का भगवान नहीं है। बाकी ब्रह्मा बाबा तो ये समझे बैठे थे कि मेरा भागीदार तो मेरी दुकान का नौकर है, तो नौकर को वो अपना सदगुरु या भगवान थोड़ी मानेंगे। तो वो देह अभिमान होने के कारण भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान सके। बीज बोने वाले को बाप कहा जाता है, वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा न बीज बोया गया, ज्ञान का बीज उनके द्वारा नहीं बोया गया। उनको तो साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए वो अपने गुरुओं के पास भटकते रहे, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकते रहे। कहीं से उनको जब समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे साफ दिल, सच्चा और विद्वान समझा, उस अपने भागीदार के पास कलकत्ते में पहुंच गए और वहां से उनके साक्षात्कारों का जो समाधान मिला उससे वो संतुष्ट भी हो गए। लेकिन ये नहीं समझ सके कि जिसके द्वारा समाधान मिला वही बाप टीचर सदगुरु का रूप है। इसमें ब्रह्मा के साक्षात्कारों का कृष्ण ने क्लैरिफिकेशन दिया। ज्ञान का बीज किसने डाला? तो ज्ञान का बीज डालने वाला बीज रूप बाप, उस बाप को ब्रह्मा ने पहचाना क्या? जो बाबा मुरली में बार बार पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा खुद ही नहीं जानता कि मेरे को जन्मदाता बाप कौन। क्यों नहीं जानता? क्योंकि देहभान रहा। क्या देहभान है? मैं हीरों का बड़ा व्यापारी और ये भागीदार तो मेरा नौकर है दुकान का। ये अहंकार चढ़ा रहा। इस देह के अहंकार ने सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचानने दिया। शिव को ब्रह्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता। शिव छोड़ने पर जो ब्रह्मा की सोल है वो कृष्ण की सोल अभी भी शिव से ही पढ़ाई पड़ती है, अभी भी संपन्न नहीं है, अभी भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में। अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, मगर वो तो मानता ही नहीं कि गीता का भगवान खुद को समझ रहे हो। तो 63 जन्म गीता का भगवान चलता चला आया। उस समय तो लगेगा। उस व्यक्तित्व के सामने ही तो ये हुआ ना सारा। सोल वही है और सारी दुनिया ने गीता का भगवान कृष्ण को माना। वो सुन रहा है, समझ रहा है। हो सकता है कि उस आत्मा ने ये प्रोपोगंडा भी सबसे जास्ती किया हो। तो 63 जन्म की जो रंग भरी हुई है वो एकदम कैसे निकल जाएगी? टाइम लगेगा ना। जिस क्षण ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान वही यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता था, जो आदि में है सो ही अंत में है। जिन बच्चियों ज्ञानियों की बुद्धि में ये बात बैठ गई प्रैक्टिकल में, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बात कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है। गीता का भगवान साकार होना चाहिए या निराकार बिंदु? निराकार बिंदु होना चाहिए या साकार होना चाहिए? गीता का भगवान वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं बिंदु,
और हम क्या समझते हैं? निराकारी स्टेज वाला साकार, वो गीता का भगवान है, तो उनको कहेंगे ज्ञानी। सतगुरु भी बना था, वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो सारे वृक्ष का बीज है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, पत्तों में झाड़ समाया हुआ है, टहनियों में समाया हुआ है, तने में समाया हुआ है, या बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है? बीज में समाया हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे जड़ों में समाया हुआ है। इसलिए बोला न अहम तेषु ते मैं उनमें नहीं हूँ, पत्तों पत्तों में, लेकिन वो पत्ते सब मेरे अंदर मौजूद है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप प्रजापिता है, उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ। सिर्फ मर्ज और इमर्ज होने की बात है। जब टाइम होता है तो वो ज्ञान इमर्ज होता है। तो बीज रूप वृक्ष पति है, सारे वृक्ष का पति, वृक्ष का पति, वृक्षपति कहो, विश्वपति कहो, बृहस्पति कहो, सदगुरुवार कहो। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सबसे बड़े से बड़ी दशा कौन सी है? बृहस्पति। बृहस्प माना बड़े से बड़ा और पति माना पति। पति का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का वो पति है। आदि में भी पुरुषोत्तम था, जो दादा लेखराज अपने साक्षात्कारों का रहस्य अपने गुरु से नहीं जान सके, दुनिया में घूमते रहे, वाराणसी में जाके बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से नहीं जान सके, आखिरी अनुभव के आधार पर वो अपनी दुकान के मैनेजर के पास पहुंचे, जिसको वो हीरो का बड़ा अच्छा पारखी मानते थे। उसने उनका समाधान कर दिया। लेकिन बड़े हीरे के व्यापारी दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने जिस व्यक्ति को अपनी दुकान में मैनेजर बना के रखा, वेतन भोगी बना के रखा, वो तो दास दासी की दृष्टि हो गई। तो उस अहंकार के कारण वो उस व्यक्ति को भगवान नहीं मान सके, उतना भी मान सम्मान नहीं दे सके जितना अपने देहधारी गुरुओं को, 12 गुरुओं को देते रहे। शरीर छोड़ने तक उन्होंने उस ज्ञान का बीज डालने वाली आत्मा को नहीं पहचाना।